अभी हम लोग बात करेंगे शेत के बारे में। अब शेत है क्या? हर कोई बोलता है सॉइल सॉइल सॉइल, मिट्टी। ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो मिट्टी ये किसी भी एग्रीकल्चर का हृदय है, उसका हार्ट है। आज हम लोग जब भी किसानों से मिलते हैं, बात करते हैं, आप में से ही बहुत से लोगों से जब मैं मिलता हूं तो मुझे देखने मिलता है कि एक प्रश्न आप सबका कॉमन आता है कि आज मिट्टी सख्त हो गई है। अब ये मिट्टी सख्त क्यों हो गई या फिर ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आने लगे? तो इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम लोगों ने न जानते हुए अधिक से अधिक मात्रा में जो केमिकल इस्तेमाल किया है, उसके वजह से आज मिट्टी की उत्पादन क्षमता, उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम हो गई है। अभी मेरा एक प्रश्न आप सभी से है कि आप में से कितने लोगों ने हमारे खेतों की मिट्टी को एक बार तो भी छू कर देखा है? अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहली चीज वो बताती है कि आज वो कितनी ज्यादा सख्त हो गई है, कितनी ज्यादा हार्ड हो गई है। अब ये हार्ड होने का वजह क्या? तो हमारे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो गई है। साथ ही साथ एक उदाहरण मैं हमेशा पूछता हूं कि आज से 10 साल पहले अगर यहां से 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर भी अगर बारिश हुई तो मुझे यहां पर बैठे बैठे पता चलता था कि कहीं तो भी बारिश हुई है, क्योंकि मिट्टी की एक अच्छी सुगंध मेरे तक पहुंचती थी, मुझ तक पहुंचती थी। पर आज वो नहीं हो पा रहा। तो ये सब कुछ हुआ क्यों? तो हम लोग देखते हैं कि मिट्टी की जो अवस्थाएं होती है, 3 तरह की अवस्थाएं, फिजिकल यानी भौतिक, केमिकल यानी रासायनिक और बायोलॉजिकल यानी जैविक। ये तीनों की तीनों अवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है, जिस वजह से आज हमें चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। हम कितना भी खर्च करें हमें उतना उत्पादन नहीं मिल पा रहा। तो ये मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक अवस्थाएं होती क्या है? अभी मैंने आपसे पूछा था कि कितने लोगों ने मिट्टी को एक बार तो भी छू कर देखा है। जब आप मिट्टी को छू कर देखते हो तो सबसे पहली चीज आपको मिट्टी बताती है वो सख्त हो गई है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको वो बताती है कि आज उसके अंदर हवा कितनी अच्छी तरह से खेल रही है, क्योंकि जड़ों को सिर्फ न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि हवा की भी जरूरत होती है। तो एसेंट ऑफ सर यानी शोषण करने की प्रक्रिया में पानी ही नहीं खींचा जाता। अगर वहां पे हवा नहीं होगी तो पानी ये कभी जो पोषक तत्व है कभी खींचे नहीं जाते। तो मिट्टी जितनी ज्यादा नरम होगी, उसमें जितनी ज्यादा हवा खेलेंगी, उतना ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी अवस्था होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अभी इसके बारे में मैं एक छोटा सा उदाहरण बोलता हूं कि हम लोग मूवीज देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, हमेशा स्टोरी क्या होती है? एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है, और हमेशा विलन ये हीरोइन को किडनैप कर लेता है और वहां पे प्रॉब्लम होती है। बराबर, हीरो आता है, फाइटिंग करता है, उसको बचाता है। हमारे मिट्टी में जो हमारे सबसे अच्छे मित्र थे उसे हम लोग कहते हैं क्या? जो केचुए। वो क्या करते थे कि हमारी मिट्टी की केमिकल अवस्था को सुधारते थे, उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की कंटेंट बढ़ाने का काम करते थे। तो इस ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाने का काम होता कैसे कि जो भी हमारे जमीन में बचे हुए रॉ मटेरियल है, जो तन है, उसको कार्बन के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी पोषक तत्व है, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, इसको शोषण करने की प्रक्रिया फास्ट होती है। और जो हमारा शेत है वो क्या करता है, जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं उस समय एक फाइटो एंजाइम सिक्रीट करता है, जो क्या करता है प्लांट के साथ में आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो मिट्टी को नरम करते हैं, और जितने भी पोषक तत्व जो एक दूसरे के साथ में जुड़ गए हैं और जो आपके पौधों के द्वारा शोषण नहीं हो पा रहे, उनको वहां तक पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपकी जमीन जो होती है वो स्टेबल होती है, और जब आप 7 साल तक के कंटिन्यू शेड का इस्तेमाल करते हो तो ये हमारा बोलना है कि आप मात्र और मात्र गोबर खाद के ऊपर ही अपनी पूरी की पूरी खेती कर सकते हो। अभी जो आखिरी चीज है वो है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप में से कितने किसानों के खेतों में आज भी केचुए मिलते हैं, मेरे ख्याल से करीबन सिर्फ 2 या 3% ऐसे किसान होंगे जो बोलेंगे कि हाँ, आज मेरे खेतों में केचुए पर्याप्त मात्रा में है।
तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि असल में ये केचुए गए कहां? तो हर कोई बोलता है केमिकल इस्तेमाल किए इसलिए मर गए, तो हम लोगों ने ये मर नहीं गए, हम लोगों ने मार दिए हैं, क्योंकि कोई अच्छा काम करता है वो हमें पसंद नहीं आता। तो इस वजह से जो शेत है वो क्या करता है, सबसे पहले तो आपके मित्र जीवा जितनी भी खेतों में उपलब्ध है उसको संरक्षण प्रदान करता है, जिसे हम लोग बायो प्रोटेक्टेंट कहते हैं। ये क्या करता है, जब भी आप आपके खेतों में इसे देते हो उस समय जितनी भी मित्र जीवात होती है, वो फिर एज़ोटोबैक्टर है, पीएसबी है, केएसएम है, केचुए है, इनके इर्द गिर्द अपना एक सुरक्षात्मक कवच तैयार करता है, जिसकी वजह से कोई भी केमिकल वहां पे अगर डाला जाए तो उसका कोई बुरा परिणाम नहीं होता। और आपके खेतों में जो भी बायोलॉजिकल माइक्रोफ्लोरा है, जो भी हमारे मित्र जीवात है, वो अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं, फल फूल सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। अभी शेत को इस्तेमाल कैसे करना है, तो अगर आप फोलियर जब एप्लीकेशन करते हो तो इसके फायदे क्या? बहुत बार बोला जाता है कि शेत को स्प्रे भी करना है। तो जब हम लोग शेत को स्प्रे करते हैं तो सबसे पहली चीज ये क्या करता है, पत्तों का जो विकास होता है, जो पत्तों की पूरी घेराव होता है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फास्ट हो जाती है। और सीधा सा सिद्धांत है, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जितना ज्यादा अन्न तैयार होगा, उतनी ज्यादा आपकी टहनियां मजबूत होगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट जमा होगा, और जब फल धारणा होगी, अनाज भरेगा, तो ये सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके वजह से आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी का अनाज, फल, सब्जियां ये मिलते हैं। तो जब आप स्टीम रिच शेत का इस्तेमाल करते हो तो आपको ज्यादा अच्छे उत्पादन देने के लिए सक्षम करता है। अभी इसका इस्तेमाल करने का डोज क्या, तो अगर आप मिट्टी के माध्यम से दे रहे हो तो आपको 2 ml प्रति लीटर पानी में इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको फोलियर एप्लीकेशन यानी छंटकाव के स्प्रे करना है तो हम लोग कहते हैं कि 1 ml प्रति लीटर पानी में इसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। अभी इसको मिट्टी के माध्यम से देना है तो कौन सी तरीके से दिया जा सकता है, तो जो चीजें हम लोगों ने एनपीके के लिए देखी थी, सेम चीजें हम लोग शेत के लिए भी कहते हैं। एक बार मैं वापस आपके लिए वो रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली मेथड जो हमारा गोबर खाद था, जिसके अंदर हम लोग पहले देखा था 40 ml जो यूज कर रहे थे आपका एनपीके, उसके अंदर हमको 50 से 60 ml शेत भी मिक्स कर देना है। और इन दोनों को मिलाकर अगर हम लोग गोबर खाद पे डालेंगे तो गोबर खाद की जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सुधर ही जाएगी, साथ ही साथ जितनी भी मित्र जीवात हम लोगों ने एनपीके के माध्यम से दी है उसको संरक्षण भी मिलेगा। और जब आप ऐसा गोबर खाद इस्तेमाल करोगे तो आपको उससे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेथड नंबर 2 जो हम लोगों ने देखी थी कि नहरों से जो लोग पानी भर रहे थे, तो अगर नहरों से पानी भर रहे हैं तो हमको क्या करना है कि जो 200 लीटर के ड्रम में हम लोगों ने 200 ml N, 200 ml P, 200 ml K डाला था, उसके अंदर 400 ml शेक भी डालना है। और जब नहरें हम लोग खोलेंगे उसके माध्यम से ये सारी की सारी मित्र जीवात हम लोग आसानी से हमारे खेतों तक पहुंचा सकते हैं। मेथड नंबर 3 कि अगर हमारे पास में ड्रिप इरिगेशन है तो जो 220 लीटर की टाकी थी उसके अंदर हमको 440 ml शेक, 220 ml N, 220 ml P, 220 ml K 220 लीटर पानी के साथ में मिलाकर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी हम हमारे खेतों तक ये प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में जो पंप के माध्यम से दे रहे थे तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि 15 लीटर का पंप है तो उसमें 15 ml N, 15 ml P, 15 ml K और कितना 30 ml शेत मिला देना है और उसे हम लोग दे सकते हैं। और जो आखिरी मेथड है जो हम लोग डायरेक्ट हमारे फलों को दे रहे थे, उसके अंदर अगर 200 लीटर के ड्रम में हम लोगों ने 200 ml N, 200 ml P, 200 ml K लिया है, उसके साथ में 400 ml शेत भी मिला देना है और उसको हम लोग दे सकते हैं, ताकि ये एनपीके और शेत एक साथ में अच्छी तरह से काम कर सके और आपको आने वाले समय में मिट्टी ये सॉफ्ट मिले, अच्छी मिले और आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन उससे ले सके। अभी शेत इस्तेमाल करते समय कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल इस्तेमाल
नहीं करना है। अगर आप कोई भी केमिकल इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, ये मित्र जीवात की जो मल्टीप्लीकेशन होने की क्षमता है, जो इसका विभाजन होने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो हम लोग सीधे से बोलते हैं कि उसको ना करें, और जो भी ड्रम आप इस्तेमाल करें उसको अच्छी तरह से साफ कर ले और उसके बाद में ही हमारा सॉल्यूशन द्रावण तैयार करें, ताकि आपको इजीली ये इफेक्टिवली आपको इस्तेमाल कर सके। इसके साथ में जब आप स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो बायो 95 का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से पत्तों के ऊपर चिपकी रहती है, मल्टीप्लाई अच्छी होती है और प्लांट्स की जो पौधे हैं उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है।